अजीब सी चीज है तुम में। आई डोंट नो व्हाट, जो मुझे तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट करती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता, और रोक तो मैं अपने आप को अब भी नहीं पा रहा। क्या है तुम्हें ऐसा, बताओ मुझे, क्या है तुम्हें ऐसा जिसने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया? बताओ मुझे। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। क्या तुम भी उतने ही साफ हो, उतने ही क्लियर हो जितना ही पानी का कतरा? क्या है तुम्हें ऐसा, बताओ मुझे, क्या है तुम्हें ऐसा जिसने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया? धोखा, फरेब, मक्कारी, धोखा दिया तुमने मुझे। तुम्हें मैंने क्या समझा और तुम क्या निकली? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा बादल अशफाक शिराजी के साथ कैसे कह सकती हो तुम मेरे साथ ऐसे? तुम्हें मैंने क्या समझा और तुम क्या निकली? कभी सोचा नहीं था मैंने कि तुम ये घटिया औरत निकलोगी। चलती हुई राख हो तुम, आंखें भी शिकर जिसे चुनने से ये हाथ काले हो जाते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया? जवाब दो। खुदा के वास्ते बासिल, खुदा के वास्ते ऐसा मत बोले। वो जो कुछ भी था वो सब मेरे माजी में था। प्लीज बकवास बंद करो अपनी। मेरे माजी में था बासिल। मैं अब वो कंदील नहीं रही बासिल। मैं अपने गुनाहों से कोसों दूर हूँ। मैंने माफी मांगी है, मुझे माफ कर दे। क्या समझी तुम? हाँ, क्या समझी तुम? कि बादल अशफाक शिराजी पागल है, बच्चा है जिसे तुम आसानी से उल्लू बना दोगी? बासिल आप मेरा यकीन करे बासिल। बासिल मैं खुद भी नहीं चाहती थी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी नई जिंदगी एक झूठ की बुनियाद से शुरू हो। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझसे वादा लिया था बासिल, मैं इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने दूंगी। मैं बादल अशफाक शिराजी जो इतने दावे के साथ कहता था कि मेरी बीवी पाक दामन साफ होगी, और क्या हो गया मेरे साथ? और क्या मिली इसको? तुम जैसी लड़की। तमाचा मारा है तुमने मेरे मुंह पर, तमाचा मारा है तुमने। क्या सोचा तुमने कि तुम्हारी सब बकवास सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? हाँ, आप मेरा यकीन करें, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ। मैं तब्दील हो चुकी हूँ। ये एक नई कंदील है बासिल। बिल्कुल नहीं बासिल, ये सिर्फ आपकी कंदील है बासिल। बासिल प्लीज
बाजिल मेरा यकीन करे बाजिल। चुप हो जाओ, चुप चुप, एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से ना निकले अब, समझी तुम? क्या हुआ बाजिल, तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? सब ठीक हुआ है ना? कुछ ठीक नहीं है बापी, लगता है कोई डरावना ख्वाब देखा मैंने। क्या हुआ है? वो लड़की जो 7 पर्दों में अंदर दुल्हन बनी बैठी है ना, वो लड़की नहीं है, औरत है वो, मक्कार औरत। धोखा दिया उसने मुझे। मैं उसकी जिंदगी में आने वाला पहले मर्द नहीं हूं। वो शादी से पहले तमाम हदें पार कर चुकी है। वो शादी से पहले तमाम हदें पार कर चुकी है। कंदील, तुम्हें कैसे पता है ये सब? तुम क्या बात बोल रहे हो बाजिल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें बोला किसने ये सब? हिब्बा आपी, मैं बच्चा नहीं हूं। अच्छा, आराम से रिलैक्स करके आराम से बात करो। रिलैक्स? आपको अंदाजा भी है कि ये रात मैंने कैसे गुजारी है? मुझे अंदाजा है, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त शॉक में हो, लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त उसे वापस भेजना चाहता हूं। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे तुमने रात को देखा नहीं है? तुम्हारी शादी में उसके बाप की वजह से कौन कौन नहीं था। MPs, MNs, मिनिस्टर सिर्फ उसके बाप की वजह से। बाजिल, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो उसका बाप तो हमारी जिंदगियां हराम कर देगा, हमारा कारोबार नहीं चलने देंगे ये लोग। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो, ये लड़की आफरीन नहीं है जो हमारे टुकड़ों पर पलेगी, हमारी बातें सुनेगी और चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? लेकिन मैं उसके बाप के डर से उसके साथ जिंदगी एडजस्ट नहीं कर सकता। बाजिल, मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना? मैं उसे तलाक तुम उसे तलाक नहीं दोगे बाजिल। उसके बाप से बेशक मत डरो तुम, लेकिन कम से कम अपने वादों का पास तो रख लो। क्या कहोगे तुम दुनिया से? क्या रीजन दोगे तुम दुनिया को अपनी तलाक का? ये तुम्हारी बीवी तुमसे पहले किसी और में इन्वॉल्व थी। डोंट डू दिस। खुद अपना मजाक मत बनवाओ। तुम्हारी बहन ठीक कह रही थी, वो उस बेयारो मददगार आफरीन की तरह नहीं जिसे तुम झटके से छोड़ दोगे और वो कुछ नहीं कर पाएगी। कुदरत का इंतकाम है ये बाजिल। देखो, तुम्हें किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया उसने। और ये कौन सा मौका है ब्लेम गेम करने का? मैं ब्लेम नहीं कर रहा इसे, आने वाले वक्त के बारे में बता रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है मजाक बनने की या तन सहने की, then go ahead. वैसे वो बिल्कुल ठीक कह के गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जितने अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में उस लड़की के फादर को नहीं पता होगा? सब जानते होंगे वो। चलो शाबाश, चुप करके अपने कमरे में जाओ और मामा को किसी बात का कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ओके? हिबा आपी, मैं फेक नहीं रह सकता। मैं तुमसे यही तो कह रही हूँ, फेक मत रहो, ओरिजिनल रहो। समझ नहीं आती मेरी बात? आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
थोड़ी देर में सब आ जाएंगे नाश्ते के लिए, तुम्हारे इन लॉज भी। तुम क्यों लोगों को मौका दोगे बातें करने का? क्या बोलोगे लोगों से? प्लीज अपने कमरे में जाओ, आराम से जाकर उससे बात करो, ओके? और बाजिल, तुम ना शायद एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी एक्स मंगेतर भी इसी घर में रहती है। अब जाओ, अपने कमरे में जाओ। अम्मा, अल्लाह अपने साबरीन लोगों को क्यों इतना आजमाता है? उसने मेरे साथ कितनी ज्यादती की, तोहमत लगाई, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसे इतनी खूबसूरत दुल्हन दी थी, कोई पकड़ नहीं हुई उसकी। और हम अभी भी इधर बैठे रो रहे हैं। तेरे साथ वो शादी करेगा जो तेरे साथ सच्चा होगा, जो मेरी बेटी को दिल से मोहब्बत करेगा। नहीं अम्मा, हमारे साथ आज तक तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। वो आज सब में मोतबर बना बैठा है और मैं मुंह छुपाए अपने कमरे में बंद। अम्मा, मुझे अपनी बेगुनाही की गवाही कब मिलेगी? कौन देगा? बाजिल, आप मेरी बात तो सुन लें प्लीज। मेरे साथ ऐसा तो मत करें। आप भले मुझसे कसम ले लें, मैंने जब से खुद को तब्दील किया है किसी गैर मर्द की तरफ एक नजर उठा करके भी नहीं देखा। अच्छा, और इससे पहले? बाजिल, वो मेरा माजी था, आप मेरा हाल है। लिसन, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, और शुक्र करो मैंने अभी मम्मा को नहीं बताया। नहीं बाजिल, प्लीज ऐसा मत करिएगा। आज मेरे घर वाले भी आ रहे हैं, आप भले मुझे माफ मत करें। आज शाम को मेरे घर वालों ने आना है, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज बाजिल। जस्ट शट अप। चलती हुई राख हो तुम, जिसे चुनने से ये हाथ काले हो जाते हैं। बाजिल नजर नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा था, मगर उन्होंने कहा कि मैं बीवियों की तरह बिहेव नहीं करूं। तुम तैयार हो ना? तुम्हारे घर वाले बस आने ही वाले होंगे। Listen, don't worry, मैं उनको कह दूंगी बाजिल घर पे नहीं है। तुम्हारी मुंह दिखाई क्या थी?
बाजिल मेरा यकीन करें बाजिल। चुप हो जाओ, चुप चुप, एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से ना निकले अब। तुम बाहर आओ, जाओ मत। फासिल, क्या तमाशा मत बना तुम। देखो, तुम जिस क्लास से बिलोंग करते हो उस क्लास में छुई मुई और प्योर लड़कियां जरूरी नहीं कि हों। ऐसी लड़कियां यूजुअली मिडिल क्लास घरों से बिलोंग करती हैं। तो परेशान हो तुम, ऐसे रिया क्यों कर रहे हो? अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो शायद मुझे फर्क ना पड़ता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आफरीन ने जो मुझे बदुआ दी थी ये सब उसी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। देखो बाजिल, तुम इस वक्त परेशान हो, डिस्टर्ब। कुछ दिनों में तुम उसे भूल जाओगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं सब? इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, मैं कैसे भूल जाऊं? हाँ, बुरा मत मानना बाजिल, लेकिन जिन लड़कियों को तुमने धोखा दिया उनका क्या? और ये भाई क्या हो जाता कि अगर मुझे एक बाकिरदार और शरीफ बीवी मिलती तो? नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बाकिरदार नहीं हो। ये खुदा का वादा है बाजिल, जो जैसा होगा उसे वैसी ही बीवी मिलेगी, और तुम अपने किरदार को बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने कुरान में पढ़ा कि नेक बीवियों के लिए नेक मर्द है। आफरीन, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हीर रांझी के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बताओ भला, शादी के दूसरे दिन दुल्हन अकेली आएगी मैं कैसे? जाने दे अम्मा, ये अपर क्लास लोगों में सब चलता है। मसलों और रस्मों को भुगतने के लिए हम गरीब लोग हैं ना। मैं अंधी हूं, मुझे नजर नहीं आता क्या? बाजिल मियाँ सुबह से अपने कमरे में बंद हैं। कल भी ससुराल वालों को कोई घास नहीं डाली और इमरजेंसी का बहाना करके रफू चक्कर हो गए। और आज सुबह मैंने हेबा को फोन पे कहते हुए सुना कि बाजिल तो नहीं है, मैं आ जाऊं दुल्हन को लेने के लिए। लो बताओ भला, कोई मसला जरूर है। पर क्या मसला होगा अम्मा? ये तो इतने अमीर लोग हैं, इनमें मसले कब से होना शुरू हुए? पता नहीं। नहीं अम्मा, कोई और बात हो, वरना बाजिल कितना दीवाना था उसके पीछे, कितनी जिद करके शादी की थी उसने। वो तर गया होगा ना दीवानगी का भूत। ऐसे तो वो कई भूत उतार चुका है। हाँ अली, कुछ नहीं यार, बस यहीं पर हूँ। कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे हैं मेरे, उन्हीं में बिजी हूँ बस। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। बाजिल, बाजिल, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ते में तो मेरे आप आए थे बाजिल, मैं आपके रास्ते में नहीं आई थी। करेक्ट, ठीक कहा तुमने, क्योंकि मुझे लगा मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कोई टेम्पररी स्टॉप है। बाजिल, मैं आपकी बीवी हूं, खुदा के लिए मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। बाजिल प्लीज, बाजिल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं,
तुमसे 2 मिनट बात हो सकती है? नो, इट्स ओके, सब ठीक है। वो तो मैं देख ही चुकी। फौरन बाहर आओ। मुझे मम्मा को सब कुछ इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कबीर की हकीकत क्या है। क्या होगा उससे? उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या कि उनके बेटे को आफरीन की बदुआ लग गई। उनकी बहू, जिसे उनका बेटा अपनी पसंद से सबसे लड़के इस घर में लेके आया है, वो कैसी है ये कहोगे तुम? पप्पू की तुमने हालत देखी है, तुम चाहते हो मजीद ढह जाए? लेकिन औरी भाई, मैं कबीर को कबूल नहीं कर सकता। तुम उससे छुटकारा भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे स्टेटस का मसला बन चुकी है वो। जब भी वो मेरे सामने आती है औरी भाई, ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं अपना टेम्परामेंट लूज कर जाता हूँ। दुनिया के सामने मैं एक मजाक बन चुका हूँ औरी भाई। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर उसे छोड़ोगे तो वाकई दुनिया के सामने मजाक बन जाओगे तुम। देखो बासिल, जिंदगी में हर बार ऐसा नहीं होता कि जो चीज आपको पसंद ना हो उसे आप अपनी जिंदगी से निकाल के डस्टबिन में फेंक दें। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को ट्रैश को भी सोने की तरह संभाल के रखना पड़ता है। इसी का नाम मजबूरी है, और इस मजबूरी का नाम ही जिंदगी है। मुझे आफरीन का दिल दुखाने की सजा में कंदील मिली है औरी भाई। जितनी शिद्दत के साथ मैंने उसका दिल तोड़ा है, उतनी ही बुरी तरह कंदील मुझ पर मुसल्लत हो गई है। आफरीन का जिक्र करना बेवकूफी है। बासिल, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। ये मेरे मसले का हल नहीं है औरी भाई। कंदील एक तलवार की सूरत में मुझ पर लटकी हुई है, चीर देगी मुझे वो किसी भी वक्त। देखो बासिल, क्या पता 2-3 साल बाद तुम्हें वही अपने गले का हार लगना शुरू हो जाए। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दो। लेकिन मम्मा, क्या जवाब दूंगा उन्हें? वो तो इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। और मुझे किसी ने इन्फॉर्म करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। पप्पू, हम अपने तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे थे मसला। अच्छा, तो कहां तक कामयाबी हुई? एक बात मेरी ध्यान से सुन लो बाज़िल, ना तो वो लैला है, ना मारिया, और ना उस किस्म की कोई और लड़की। वो मेरी बहू है, और जहां तक बात है उससे छुटकारा पाने की, तो ये ख्याल भी अपने दिल से नोचकर फेंक डालो, क्योंकि हमारे खानदान में तलाक की रिवायत नहीं रही। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। आज एक मुलाजमा बात कर रही है, कल सारी दुनिया बातें करेगी। तुम्हारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया परसों की बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला देगा, और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी बाज़िल।
पहले तो तुम गर्लफ्रेंड चेंज करते थे, फिर मंगेतर चेंज कर दी, और अब चाहते हो कि बीवी भी चेंज कर दो। औरत जात की यही इज्जत है तुम्हारी नजर में? बहुत परेशान मत हो। आप तो जानती हैं जरा लावाली से हैं, बस इसलिए। हाँ तो समझाओ इसे। ये समझ चुका है, मैं दोबारा से बात करता हूँ। समझ जाएगा। तुम क्या कह रहे हो औरंगजेब? प्रभु, कुछ ही अर्से की तो बात है। क्या हुआ क्या इन दोनों के दरमियान? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं औरंगजेब। ये रोज रोज फरार की कोशिश, मरा मरा फिरना, ये सब उसके अंदर की बेसुकूनी है। उससे कहो कि कफारा तभी अदा हो सकता है जब वो माफी मांगेगा उन सब से जिन्हें उसने बेचैनियां बख्शी। वरना ये जहां भी जाएगा ना, आफरीन की बद्दुआएं इसके साथ जाएंगी। यूं ही भटकता रहेगा, तड़पता रहेगा, सिसकता रहेगा, कहीं सुकून नहीं मिलेगा उसे। उससे कहो फरार इसी में है कि माफी मांगे। I cannot wait for your new collection to come out. It's in the process. I will show you. So best of luck. Thank you. Rashida! Rashida! जी बेबी जी। कितना टाइम लगेगा और कॉफी बनने में? जी वो मेरा हाथ जल गया था। किचन में कोई और है? आफरीन बीबी है। हाँ तो ठीक है, जाओ उसे बोलो वो बना कर दे। आफरीन बीबी से? हाँ तो जाओ। सुनो, मेरा सेल फोन भी ले आना प्लीज। ठीक। आफरीन आपकी फर्स्ट कजन है? नहीं तो तुमसे किसने कहा? मुझे ऐसा लगा। नो नो नॉट एट ऑल। मामा के दूर के रिलेटिव्स हैं, भाई गरीब नीडी, रहने की कोई जगह नहीं, इसलिए हमारे घर में रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब जब यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेते। कुछ खाने के लिए भी ले आती साथ। अकल तो बिल्कुल नहीं है तुम लोगों में। एक मिनट स्वीटहार्ट। हेलो। सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफी और बना दो, इसमें शुगर थोड़ी सी ज्यादा है। आई एम रियली सॉरी। ये तुम्हारी मुलाजिमा नहीं है, और कॉफी पीने का तुम्हें इतना ही शौक है तो उठो, जाओ खुद बनाओ। आज के बाद इससे कोई ऑर्डर मत देना, समझी तुम? आपका फोन मैं ले आती हूँ आपके लिए दूसरी कॉफी। काम आप मुझसे कहना, बड़ी बीबी जी के सारे काम भी मैं ही करती हूँ। आफरीन बीबी मुलाजमा थोड़ी है, ये तो छोटे साहब की। छोटे साहब की क्या? मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बना कर ला। नहीं नहीं, तुम इधर बैठो, मुझे बताओ छोटे साहब की क्या? वो जी आफरीन बीबी छोटे साहब की मंगेतर थी।
बड़े चाव से सबसे लड़ झगड़ कर मंगनी की थी उन्होंने इनसे। फिर पता नहीं क्या हुआ और खुद ही तोड़ भी दी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो नहीं आई नीचे? डिनर कर चुकी हूँ। तुम्हारी फ्लाइट कब है? कल इवनिंग में। ये कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहा है एक छोटा सा कोर्स करने। मुझे तो पता ही नहीं। तुम्हें पता होना जरूरी भी नहीं। Excuse me. बाजिल, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तुमने अपनी खुद की मर्जी से किया है। मैं इसकी ख्वाहिशमंद भी नहीं। आप बस मुझे इतना बता दें कि आपकी वापसी कितने दिनों में होगी। जब तक तुम्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत ना जमा कर लो। बाजिल, मैं अब वो कंदील नहीं, मैंने खुद को तब्दील कर लिया है। मैं मानती हूँ कि मैं माजी में बहक गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है बाजिल। रियली? तुम्हारे पास कुछ बचा है तब्दील करने को? इसीलिए तुमने खुद पर पर्दादारी का ढोंग रचाया, ताकि तुम्हारे अंदर की बुराई किसी को नजर ना आ सके। मेरे हाथ पैर कट चुके हैं, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से भाग तो सकता हूँ, और वही मैं कर रहा हूँ। नहीं बाजिल, प्लीज, मेरा गुनाह इतना बड़ा भी नहीं कि उसकी माफी ना हो सके। तुम्हारे गुनाहों का मुझे पता है, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि तुम मेरे गुनाहों की सजा हो। रमजान बाबा, कि आप सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सामान बाजिल मियाँ का है। छोटे साहब अमेरिका जा रहे हैं ना, तो मैं गाड़ी निकलवाने जा रहा हूँ। ओके मॉम, चलता हूँ। मैंने कहा था ना बाजिल कि आफरीन की याद तुम्हें तन्हा कर देगी। घड़ी दो घड़ी
बाजिल, अल्लाह हाफिज नहीं कहोगे? अल्लाह हाफिज। हमेशा हमेशा के लिए।